नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अख्तर हुसैन, आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका साथी। दोस्तों, ये बहुत मुश्किल घड़ी है, बहुत दुखद घड़ी है। हमारे नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवल में एक हमारे जो ग्रामवासी थे, उनकी मौत हो गई कोरोना की वजह से। आज उनके घर पे हम लोग आए हैं, उनकी तकलीफ़ों को जानने, उनकी परेशानियों को जानने कि शासन प्रशासन से उनको कितना सहयोग मिला, कितनी मदद मिली, और उनके पिताजी जब आए तो क्या वो स्वस्थ थे या बीमार थे। अब ये सारी चीज़ें हम जानेंगे, इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि अगर वो बीमार थे तो उनको क्वारंटाइन सेंटर में रख करके उनका ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया गया, उनकी जांच क्यों नहीं कराई गई, ये जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की बनती है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले उनके बेटे से। क्या नाम है सर आपका? लक्ष्मण प्रसाद। लक्ष्मण प्रसाद जी। लक्ष्मण जी, मुझे एक बात बताइए, आज आपके पिताजी का निधन हो चुका है जी। तो मुझे बताइए कि कब आपको पता चला कि आपके पिताजी को कोरोना है? हमें पता हम सब 4 घंटा बाद पता चला। यानी कि 19 तारीख को जी। सुबह में जब आपके पिता की तबीयत खराब हुई तो आप लोग उन्हें लेकर गोरखपुर गए। जी। तो आपके साथ कौन कौन था? हम थे, माता जी थे और ये थे जीजा थे आपके। जी। जैसे यहाँ से जब आप लोग लेकर गए जी। तो गोरखपुर में कहाँ, आपको मेडिकल कॉलेज ले गए या कहीं और ले गए? मेडिकल कॉलेज लगे हैं। मेडिकल कॉलेज ले गए। जी। वहाँ ले जाने के बाद जो है, क्या वो रास्ते में एक्सपायर कर गए थे या वहाँ पहुँचने के बाद एक्सपायर? नहीं, रास्ते ही में एक्सपायर कर गए थे। रास्ते में एक्सपायर कर गए थे। तो आपको कैसे पता चला कि वो कोरोना पीड़ित है? अब गए, सब जांच कराए, सबे पता चला कि कोरोना पीड़ित हैं, डॉक्टर बोले हैं। कितने घंटे बाद रिपोर्ट आ गई थी आपकी? 3 से 4 घंटा तक। 3-4 घंटे में रिपोर्ट आ गई थी। हाँ। मुझे एक बात बताइए, आपके पिताजी किस तारीख को जो है यहाँ नगर पंचायत उनवल आए थे? 16 तारीख को आ गए थे। 16 तारीख को आए थे। जी। और गोरखपुर जब वो उतरे तो वहाँ से किस तरह से आप उनको घर लाए थे? जैसे हमारे पास फ़ोन किए थे तो हम कहीं थे, रिश्तेदारी में कहीं गए थे, तो हम फ़ोन कर, बहुत तबीयत ख़राब था इनका, लगभग साल भर से तबीयत ख़राब था, सांस फूल रहा था, खांसी आ रहा था, तो इधर उधर दवाई कराते थे तो ठीक हो जाता था। तो फ़ोन किए, बाबू तबीयत कैसे, हम कैसे आएँ? तो कहें अच्छा रुकिए पिताजी, हम 2 लोगों को भेज रहे हैं साइकिल लेकर, मोटरसाइकिल पे, तो कुछ दूरी पे दे देंगे साइकिल, आप साइकिल चलाते हो, कैसे चले आइएगा। तो चले आ रहे थे, कैसे भिनाइए निकले थे, हम सब आए 1 बजे 2 बजे उनवल में उतरे रहे, यहाँ घर पे आए थे। ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, चक्कर आके गिर गए थे वहाँ पर। तब तो हम उनके पीछे पीछे थे, जब चक्कर आके गिर गए थे तो अब कैसे हम ना उठाए उनको, कि ये सोच के उठाए कि कोरोना है कि नहीं कोरोना है, तो ये समझ के उठाए, चले ठीक है, और हमारे जन्म देने वाले दाता हैं, अब न उठाए तो अभी मर जाएंगे। तो हार मान के उठाए हैं, साइकिल भी स्कूल पे किए हैं, कल भैया साइकिल स्कूल पर रख रहे हैं, जब देखिएगा। जब आप उनको स्कूल ले गए जी। तो उस कंडीशन में क्या उनको बुखार था, खांसी थी? बुखार था, खांसी भी था, खांसी भी था, सांस भी फूल रहा था। हाँ। तो ये तीनों सिम्टम्स अगर थे तो वहाँ डॉक्टर ने जो है उनको रेफर क्यों नहीं किया मेडिकल कॉलेज के लिए? अब पता नहीं सर क्यों नहीं रेफर किए हैं, क्योंकि ये तीनों लक्षण थे ना उनके अंदर। हाँ हाँ। आप एकदम श्योर है ना? हाँ, बुखार था, हल्का बुखार। ठीक है, तो यानी कि जो है 15 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक वो वहीं पे थे। जी जी, स्कूल में ही थे। जी। स्कूल में उनकी तबीयत खराब थी, आप बाहर से दवा वगैरह पहुंचा रहे थे? नहीं, दवा नहीं पहुंचा रहे थे। जी। हाँ। चलिए, आप मुझे ये बताइए कि जैसे जब वो एक्सपायर कर गए, जब वो मर गए तो उनका टेस्ट हुआ कि कोरोना पीड़ित है ये, तो क्या उसके बाद जो है लाश का दाह संस्कार आप लोगों ने किया था? हाँ, हम लोग उठाए हैं, गाड़ी पर रखे हैं। जैसे यहाँ पे एम्बुलेंस आया था 108 नंबर, तो कोई छूने वाला नहीं था, तो ये थे, हम थे, उठाए अकेले रखे एम्बुलेंस पे, तो लगाए हैं, तो वहाँ पर उतारे हैं, डॉक्टर चेक किए हैं तो ये हुआ कि एक्सपायर हो गए हैं। तो फिर वो जांच में भेज दिए हैं, जांच में हम सब 3 से 4 घंटा रिपोर्ट आ गया कि उनको कोरोना है।
तो अगर उनको कोरोना था तो आप लोगों को क्यों नहीं रोका गया वहाँ पे? डॉक्टर ने क्या कहा आपको? डॉक्टर ने कहा है सर हम लोग छुए हैं, हम लोग भी जांच होना चाहिए। कहे चलिए कोई बात नहीं है, हाँ जब तबीयत खराब होगा खुद 100 नंबर उठा ले जाएगा आपको पुलिस अच्छा, वाले। इस तरह की बात की। हाँ चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत। माता जी थे मेडिकल में, हम दोबारा भी गए थे, कहे सर जांच करा दीजिए। तो लोग परेशान करे थे, यहाँ जाओ वहाँ जाए वहाँ जाए। हम परेशान होकर कह माता जी अब चलिए, हम तो 2 दिन होगा खाना नहीं खाए हैं, और चलिए आपके लिए चलते हैं घर। अब वो जो होगा सो घर ही होगा। क्या नाम था आपके पिताजी का? लालन प्रसाद। आप लोगों ने देखा, हम यहाँ मौजूद हैं लालमल प्रसाद जी के घर पर। सबसे दुखद बात यह है कि ये बता रहे थे कि जब से वो आए तब से उनको बुखार था, खांसी थी, उनका सांस फूल रहा था और क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए थे। वहाँ पे आने वाला डॉक्टर जिसने उन्हें चेक किया, उसने ज़रा भी मानवीयता नहीं दिखाई कि उनको भेज करके जो है उनका इलाज करा दें। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे इन्होंने मुझे बताया कि हमने उससे कहा कि अगर हमारे पिताजी की मौत कोरोना से हुई है तो हो सकता है कि हम भी कोरोना पॉजिटिव हो जाएं, आप हमारी जांच करवा लीजिए। तो उन लोगों ने जो है मानवीयता दिखाने के बजाय, जांच कराने के बजाय, इन लोगों ने कहा कि आप अपने घर जाइए, अगर आपको कोई तकलीफ़ होती है तो आपको 102 नंबर गाड़ी उठा लेगी। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, और ये शासन सत्ता से मेरा सवाल है कि जब आदमी मौत के कगार पे पहुँचेगा तब उसे उठाया जाएगा, या आदमी जब मर जाएगा तो उसको उठा करके आप ये टेस्ट करोगे, ये जांच करोगे कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं? तो मेरी आप सभी लोगों से, शासन प्रशासन से मेरी अपील है कि अगर आप लोग मेरे इस वीडियोस को देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि क्वारंटीन सेंटर जो AP गुप्ता स्कूल में बना है, वहाँ पे जितने भी 15 से लेकर 19 के बीच में जितने भी लोग थे, चाहे वो 10 साल के हों या 20 साल के हों या 30 साल के हों या 40 साल के हों या 50 साल के हों, उन सभी लोगों का टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं कितने लोग उनके संपर्क में आए होंगे। और सबसे दुख की बात तो यह है कि उनकी संतान जो है, उसने कहा कि भैया जब वो बेहोश होकर गिरने लगे तो मैंने ये सोचा कि इन्होंने मुझे पैदा किया है, अगर इनको कोरोना है तो क्या मैं इनको छोड़ दूं? उस बच्चे ने अपना फ़र्ज़ निभाया, लेकिन शासन और प्रशासन अपना फ़र्ज़ निभाने से पीछे भाग रही है और उस बच्चे, उसके परिवार का जो है टेस्ट करने के बजाय सीधे उनको घर भेज दिया, जाइए जब आप पे कोई आफत आएगी तो हम आपको उठा लेंगे। बड़े अफसोस की बात है कि मेरे वहाँ के जो है ज़िले के ये जो हॉस्पिटल के लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो इस तरह की बात करते हैं तो बहुत दुख होता है। मैं नगर पंचायत उनवल के सभी लोगों से, सभी नागरिकों से ये गुजारिश करूंगा कि ये वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे, प्लीज़ आप लोग इसको देखिए, शेयर करिए और अपने नगर पंचायत के हित के लिए, हक के लिए आप लोग आवाज़ उठाइए, ताकि यहाँ क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले हर व्यक्ति का टेस्ट हो और वो सही सलामत अपने घर और अपने परिवार में आए, और इन बच्चों का भी टेस्ट हो जिसके पिता उसको छोड़ के चले गए हैं। अखिल भारतीय NGO महामंच से मोहम्मद अख्तर हुसैन, कैमरामैन नसीम के साथ एक भारत नेक भारत। जय हिंद, जय भारत।